वेलकम टू केमिस्ट्री इन स्पेस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से जेई मेंस का 3 क्वेश्चन रिलेटेड टू आईपीएससी नोमेनक्लेचर को सॉल्व करना सीखेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका है आईपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। यहाँ पे आपका पहला जो कंपाउंड आपको दिया गया है साइक्लिक स्ट्रक्चर में है, 5 मेंबर्ड का रिंग है, मेथिल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप और ब्रोमीन एटम ऑलरेडी यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको देखना है कि आईपीएससी नोमेनक्लेचर लिखते समय साइक्लिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर में नंबरिंग का सिस्टम हम लोग वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट होगा। मेन फंक्शनल ग्रुप की यदि हम लोग बात करें तो सब्स्टिट्यूएंट के अंदर हमारा जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फर्स्ट कार्बन है वो रिलेटेड टू रिंग है, डायरेक्टली वहाँ रिंग से अटैच है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं दिस कंपाउंड आपका साइक्लिक कंपाउंड, दिस इज योर साइक्लिक कंपाउंड। और साइक्लिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, जो कि मेन सब्स्टिट्यूएंट का आपका फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड रिलेटेड टू दिस, दैट इज CO एंड OH। ये कार्बोक्सिलिक एसिड आपका ग्रुप है। इसके जस्ट आपका एडसेंट आपका कार्बन क्या है, दैट इज मेथिल ग्रुप। यहाँ पे मेथिल ग्रुप आपका प्रेजेंट है, दिस इज योर मेथिल ग्रुप। देन यहाँ पे आपका ब्रोमीन एटम प्रेजेंट है, दिस इज योर ब्रोमीन एटम विच आर डायरेक्टली लिंक्ड विद दिस रिंग, साइक्लिक रिंग। अब इस साइक्लिक कंपाउंड का हमको आईपीएससी नोमेनक्लेचर बताना है। आईपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज 2020 का क्वेश्चन है, 4 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन का आपको रिलेटेड पूछा गया। आईपीएससी नोमेनक्लेचर में सबसे पहले हम लोग देखते हैं साइक्लिक कंपाउंड के बाहर आपका जो है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, यहाँ पे ब्रोमीन आपका सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पे आपका मेथिल ग्रुप लगा हुआ है। नोमेनक्लेचर में सबसे पहले हम लोग ओपन चेन और साइक्लिक कंपाउंड के नंबर के कार्बनिक सिस्टम का पैटर्न समझते हैं। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड तो फंक्शनल ग्रुप में है, दिस इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एंड दिस इज योर मेथिल ग्रुप, दिस इज योर मेथिल ग्रुप, मेथिल ग्रुप एंड दिस इज योर ब्रोमो सब्स्टिट्यूएंट। नोमेनक्लेचर के पैटर्न में सबसे पहले हम लोग नंबरिंग करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड जहाँ पे आपको होगा, दिस इज योर कार्बन नंबर 1, दिस इज योर कार्बन नंबर 1 पोजीशन एंड दिस इज योर कार्बन नंबर 2 पे मेथिल ग्रुप होगा और यहाँ पे 3, दिस इज योर 3 पोजीशन, दिस इज योर 4th पोजीशन और यहाँ पे हो जाएगा आपको 5वां पोजीशन, 5th पोजीशन। नंबरिंग के सिस्टम में चूंकि है ओपन चेन पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है, कंपाउंड आपका साइक्लिक है, साइक्लिक में 5 मेंबर्ड आपका रिंग बना हुआ है, 2 पे मेथिल ग्रुप है, 4 पे आपका ब्रोमो। नंबरिंग करते समय इस कार्बन को हम लोग आईपीएससी नोमेनक्लेचर के पैटर्न में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि वो ओपन साइक्लिक कंपाउंड से वो बाहर वाला कार्बन है, इसलिए उसको इंक्लूड हम लोग नहीं करेंगे। अगर इसको हम लोग इंक्लूड कर देते हैं तो 6 मेंबर्ड का आपका साइक्लिक कंपाउंड हो जाएगा, जबकि उस साइक्लिक कंपाउंड में इंक्लूड नहीं किया जाएगा क्योंकि वो आउटर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। तो इस तरह से नंबरिंग के सिस्टम में टोटल हमारे कार्बन की संख्या कितनी मिल रही है, 5 मिल रही है और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड आपका जो है पोजीशन नंबर 1 पे है, दूसरे नंबर पे आपका मेथिल ग्रुप है, दिस इज योर मेथिल ग्रुप, चौथे पोजीशन पे आपका ब्रोमीन है। तो नोमेनक्लेचर करते समय दिस इज ब्रोमीन, ब्रोमो, स्टार्ट फ्रॉम द अल्फ़ाबेटिकल वर्ड B, दिस इज योर मेथिल स्टार्टिंग फ्रॉम द M, फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फ़ाबेट में आपका ब्रोमो आएगा। तो नामकरण आपका जो होगा नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, 4 ब्रोमो, दैट इज योर 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो। और यहाँ पे चौथे ग्रुप पे आपका क्या, चौथे ग्रुप पे ब्रोमो, 2 पे मेथिल, दैट इज 2 मेथिल, 2 मेथिल, 2 मेथिल एंड यहाँ पे है साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड,
साइक्लोपेंटेन, एंड दिस इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इस तरह से आपका फुल आईपीसी नॉमेनक्लेचर इस कंपाउंड का हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस कंपाउंड क्वेश्चन आपको 2020 की पूछा गया है। 4 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन आपको पूछा गया है, जेई मेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन रिलेटेड टू जेई मेंस का क्वेश्चन है और 2020 में पूछा गया है। नंबरिंग करते समय सबसे पहले हमको ध्यान देना है कि रिंग की कंपाउंड को, कार्बन चेन को कैसे काउंट किया जाए और आउटर कार्बन की काउंटिंग कैसे की जाए। तो नंबर 1 पे यहाँ आपका कार्बन का चेन अटैच किया जाएगा, ना कि कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको 1 नंबर नहीं देना है, नंबरिंग हमको वहाँ से स्टार्ट करना है। मतलब साइक्लिक कंपाउंड में आपके जो 5 कार्बन है यही पेरेंट कार्बन होंगे। दिस इज योर पेरेंट कार्बन, 5 कार्बन होंगे। अब पाँचों कार्बन में 1 पे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, 2 पे मेथिल है, 4 पे आपके ब्रोमीन सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं। तो टोटल नॉमेनक्लेचर आपका हो जाएगा 4 ब्रोमो 2 मेथिल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज द करेक्ट आईपीसी नॉमेनक्लेचर ऑफ दिस कंपाउंड गिवन इन द 2024 सितंबर शिफ्ट फर्स्ट क्वेश्चंस। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन को देखा कि कैसे यहाँ पे इसको सॉल्व किया जाए। सेकंड क्वेश्चन भी आपका रिलेटेड टू आईपीसी नॉमेनक्लेचर है और आईपीसी नॉमेनक्लेचर के पैटर्न में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में आपका जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसको हम लोग कैसे डिटेक्ट करें। तो एक क्वेश्चन का आपका जो जवाब हो गया, दिस इज योर रिलेटेड टू द क्वेश्चन। नाउ आई कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है, दिस इज योर साइक्लिक कंपाउंड से, ये साइक्लिक कंपाउंड आपको दिखाया गया है। साइक्लिक कंपाउंड, दिस इज योर साइक्लिक कंपाउंड। यहाँ पे आपका मिथिलीन ग्रुप है, देन यहाँ पे लगा हुआ आपका OH है और यहाँ पे आपका लगा NH2 ग्रुप, दैट इज अमीनो ग्रुप है। यहाँ पे आपका CH2 ग्रुप है, दैट इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड। और यहाँ पे O2N मीन्स नाइट्रो ग्रुप लगा है और साइक्लिक कंपाउंड आपका एरोमेटिक रिंग से अटैच है, दैट इज बेंजीन रिंग से। इसका कंपाउंड का हमको आईपीसी नॉमेनक्लेचर करना है और आईपीसी नॉमेनक्लेचर के पैटर्न में ये आपका 2026 सितंबर सेकंड शिफ्ट का एक क्वेश्चन आपको पूछा गया, जेईई मेंस का क्वेश्चन है। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को नंबरिंग करते समय हमको देखना है कि हमारे ग्रुप में मेन फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या है। तो यहाँ पे रिलेटेड टू एल्कोहल है, यहाँ पे आपका NH2 अमीन है और यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप है और यहाँ पे एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। दिस इज योर 5 कार्बोक्सिलिक एसिड में आपका ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का एल्डिहाइड कीटोनिक कार्बोनिल ग्रुप का एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। और एल्डिहाइड के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, सफिक्स अल लगाते हैं। तो मेन फंक्शनल ग्रुप में हमारा इंक्लूड किया जाएगा एल्डिहाइड, ना कि अल्कोहल एंड नाइट्रो एंड अमीन ग्रुप। तो यहाँ पे नंबरिंग जब भी हम लोग करेंगे, नंबरिंग का पैटर्न जो हमारा होगा, तो नंबरिंग के पैटर्न में यहाँ पे नंबर 1 होगा क्योंकि आपका एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप दिस कार्बन पे प्रेजेंट है। तो 1 2 3 4 एंड 5 पे आपका अमीनो ग्रुप है, 4 पे आपका हाइड्रोक्सी मिथिल है, दिस इज योर हाइड्रोक्सी मिथिल। और आपका 2 नंबर पे आपका नाइट्रो ग्रुप है और देन ये आपका कंपाउंड हो जाएगा नाइट्रो, दिस इज योर कंपाउंड जो आपका हो जाएगा नाइट्रोबेंजल डिहाइड, 2 नाइट्रोबेंजल डिहाइड। तो नॉमेनक्लेचर सबसे पैटर्न करते समय सबसे पहले हमको ध्यान देना पड़ेगा कि नंबरिंग हम लोग कहाँ से स्टार्ट करें। तो नंबरिंग के पैटर्न में हमारा जो नॉमेनक्लेचर होगा, सबसे पहले हम लोग नंबरिंग का पैटर्न देखते हैं और नंबरिंग के पैटर्न में दिस इज योर नंबर 1, यहाँ पे पोजीशन नंबर 1 होगा जहाँ पे एल्डिहाइड आपका फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ। दिस इज योर पोजीशन नंबर 2 एंड दिस इज योर पोजीशन नंबर 3, दिस इज योर पोजीशन नंबर 4, दिस इज पोजीशन नंबर 5 एंड दिस इज योर पोजीशन नंबर 6। इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे नंबरिंग किया। नंबरिंग के क्रम में हमको आउटर कार्बन इसको सेलेक्ट नहीं करना है, मतलब यहाँ से इस पे नहीं जाना है,
1 2 3 4 5 एंड 6 मेंबर्ड की साइक्लिक कंपाउंड है। ये आपका बेंजीन है और बेंजीन में से यहाँ से हाइड्रोजन हटा करके NH2 ग्रुप लगाया गया है, यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके CH2OH ग्रुप लगा है, और यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके CHO ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ से हाइड्रोजन हटा करके नाइट्रो ग्रुप को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया गया है, और इसका नॉमेनक्लेचर हमको देखना है। तो सबसे पहले ये आपका अमीनो ग्रुप है, दिस इज योर अमीनो ग्रुप, दिस इज योर अमीनो, इसको हम लोग कहते हैं अमीनो, दिस इज योर अमीनो ग्रुप। और यहाँ पे चौथे जो ये हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, इसको बोलते हैं हाइड्रॉक्सी मेथिल, इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रॉक्सी मेथिल मीन्स एक कार्बन बीच में, हाइड्रॉक्सी मेथिल ग्रुप है। और यहाँ पे दूसरे पोजीशन पे ये आपका नाइट्रो ग्रुप है, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप है। और ये हाइड्रॉक्सी मेथिल ग्रुप है। हाइड्रॉक्सी मेथिल ग्रुप आपका स्टार्ट हो रहा है H से, नाइट्रो ग्रुप आपका स्टार्ट हो रहा है N से, और अमीनो ग्रुप आपका स्टार्ट हो रहा है A से। अब सबसे पहले हमको ध्यान देना पड़ेगा अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में सबसे पहले हमारा A आएगा। तो यहाँ 5 पे आपका जो अमीन लगा है तो 5 अमीनो हो जाएगा, और ABCDEFGH के बाद IJKLMNO तो H आएगा, देन N आएगा। पहले आपका A आएगा, प्रायोरिटी ऑर्डर में A हो जाएगा, देन आपका H आएगा, उसके बाद आपका N आएगा। मतलब पहले नाम हम लोग रखेंगे अमीनो का, देन हाइड्रॉक्सी मिथाइल का नाम रखेंगे, देन नाइट्रो का रखेंगे, देन आपका बेंजल्डिहाइड का डेरिवेटिव्स हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जे मेंस का क्वेश्चन है 2026 सितंबर शिफ्ट सेकंड में पूछा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन में 5 अमीनो, यहाँ पे हो जाएगा 5 अमीनो, 5 पे अमीनो पोजीशन हो जाएगा। 4 हाइड्रॉक्सी मिथाइल, दिस इज योर 4 हाइड्रॉक्सी मेथिल, ये लिखें 4 हाइड्रॉक्सी मेथिल, दिस इज योर हाइड्रॉक्सी मेथिल। और मेथिल ग्रुप पे जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप लगा 1 पे, हाइड्रॉक्सी मेथिल 1 पे, देन 2 नाइट्रो, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2 नाइट्रो एंड देन बेंजल्डिहाइड आपका हो जाएगा, या इसको बोलेंगे 2 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। तो टोटल नॉमेनक्लेचर आपका हो जाएगा 5 अमीनो, 4 हाइड्रॉक्सी मेथिल, 2 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। इस पूरे कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर आपका यहाँ पे हो गया। क्वेश्चन आपका जे मेंस का है 2020 का, 4 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट में आपका पहला, दूसरा आपका 6 सितंबर सेकंड में आपका सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो इस तरह से सेकंड क्वेश्चन का भी हमने IPSC नॉमेनक्लेचर यहाँ पे देखा। 5 अमीनो, 4 हाइड्रॉक्सी मेथिल, 2 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, ये आपका पूरे कंपाउंड का IPSC नॉमेनक्लेचर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन आपका 2019 9 अप्रैल सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। पहला आपका क्वेश्चन है यहाँ पे मेथिल ग्रुप, दिस इज योर मेथिल ग्रुप CH3 मेथिल ग्रुप, देन CH3, दिस इज योर CH, अब यहाँ पे आपका CH3 ग्रुप हो जाएगा, फिर देन CHOH, यहाँ पे CH हो जाएगा, और यहाँ पे OH ग्रुप हो जाएगा, देन CH2COOH, दिस इज योर CH2 एंड COOH ग्रुप हो जाएगा। अब यहाँ पे नंबरिंग करते समय सबसे पहले हमको देखना है कि इसमें आपका मेन आपका IPSC नॉमेनक्लेचर में जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है। तो फंक्शनल ग्रुप में यहाँ पे प्रायोरिटी ऑर्डर में फंक्शनल ग्रुप आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये सबसे ज़्यादा मोर प्रियर ग्रुप है। यहाँ से नंबरिंग 1 करेंगे, दिस इज योर 2, दिस इज योर 3 नंबर, दिस इज योर 4th नंबर एंड दिस इज योर 5th नंबर की कार्बन चेन है। तो पेरेंट का नेम
आपका हो जाएगा रिलेटेड टू पेंटेन, रिलेटेड टू पेंटेन। अब हमको देखना है यहाँ पे 3 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और 4 पे आपका मेथिल है। दिस इज योर मेथिल ग्रुप, दिस इज योर मेथिल ग्रुप एंड दिस इज योर हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो सबसे पहले H और मेथिल, तो सबसे पहले H आता है, देन आपका मेथिल, तो हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल, दिस इज योर 4th पे आपका मेथिल ग्रुप हो जाएगा, 4 मेथिल एंड देन पेंटेनोइक एसिड, दिस इज योर पेंटेनोइक एसिड 3 हाइड्रोक्सी 4 methyl pentanoic acid. So this is the IPAC nomenclature of this compound given in the question number 3rd, and question is asked in the 2019 9th अप्रैल सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन में आपका पूछा गया। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि आईपीसी नॉमेनक्लेचर के पैटर्न में आईपीसी नॉमेनक्लेचर साइक्लिक कंपाउंड का और एसाइक्लिक कंपाउंड का, पेंचन कंपाउंड का आईपीसी नॉमेनक्लेचर हम लोग कैसे यहाँ पे करते हैं। तो आईपीसी नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके आएंगे, चाहे वो स्पाइरो कंपाउंड हो, चाहे वो बाईसाइक्लिक कंपाउंड हो, चाहे बाईफेनिल से रिलेटेड हो, या आपके फ्यूज रिंग से कंपाउंड से आपके क्वेश्चन जो पूछे गए हों, या ओपन चेन में जितने भी रिलेटेड टू फंक्शनल ग्रुप आपको पूछे गए हैं, सबसे पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा जो फंक्शनल ग्रुप के जो क्वेश्चन हैं उसमें प्रायोरिटी आर्डर क्या है। प्रायोरिटी आर्डर जब तक नहीं पता चलेगा तो किसको हम लोग पेरेंट चेन के साथ इंक्लूड करेंगे और किसको साइड चेन की तरह इंक्लूड करेंगे, ये प्रायोरिटी में हमको प्रॉब्लम आ सकती है। तो सबसे पहले जो सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का जो आपका पहला जो रूल है उसको हमको समझना पड़ेगा। सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, देन आपका जो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, सारे सब्स्टिट्यूएंट में क्या उनका अल्फ़ाबेटिकल आर्डर है, अल्फ़ाबेटिकल आर्डर के अकॉर्डिंग ही उनका नॉमेनक्लेचर किया जाए, और अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में जो आपका पहले आएगा सबसे पहले नाम उसका लिखा जाएगा। देन उसी के क्रम में आपको ए से लेकर के जेड तक जितने भी आपके सब्स्टिट्यूएंट आते हैं उनको आप उसी क्रम में लिखते चलेंगे, और लास्ट में जो नाम बचेगा वो पेरेंट चेन के कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप की एडिंग हो जाएगी। इस तरह से पैटर्न के थ्रू इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, इस तरह से हम लोग ईजी वे में इसको समझ करके सॉल्व करना सीखेंगे। साइक्लिक कंपाउंड में हमको देखना है कि साइक्लिक में हम लोग नंबरिंग जो भी कर रहे हैं, साइक्लिक क्वेश्चन में नंबरिंग करते समय हमको साइकिल के ही घेरे के कार्बन को काउंट करना है, इसके आउटर में जो कार्बन है उसको हमको एक्सक्लूड कर देना है। अब यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड आपका जो प्रेजेंट है, इस कार्बन के इसमें जो फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है यहाँ पे इसको आपको काउंट नहीं करना है, जबकि जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को हम लोग पेरेंट चेन में इंक्लूड कर रहे थे। यहाँ पे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन पेरेंट चेन के कार्बन में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, जबकि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन आपके पेरेंट चेन में इंक्लूड किया जा रहा है। तो इस चीज़ को हमको थोड़ी बहुत ये सब ज्ञान थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज आपका आईपीसी नॉमेनक्लेचर गलत होने की संभावना बन जाती है। सेकेंड क्वेश्चन में ये आपका बेंजीन का डेरिवेटिव्स है, बेंजीन का डेरिवेटिव्स है। डेरिवेटिव्स मतलब जो C6H6 जो आपका बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है, इस एरोमेटिक कंपाउंड में आपके सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ये सब्स्टिट्यूएंट आपके लगाए गए हैं। NH2 ग्रुप हो गया, और यहाँ पे CH2OH ग्रुप हो गया, यहाँ पे CHO हो गया, O2N ग्रुप हो गया, या NO2 ग्रुप हो गया। इस सारे ग्रुप जो लगाए गए हाइड्रोजन को रिप्लेस करके दिए गए हैं। और बेंजीन पे चूँकि 3 पोजीशंस आपके जो आर्थो मेटा पैरा जो रिलेटेड है वो डिपेंड करती है कि उसके साथ जो ग्रुप लगे हैं, उसके ऊपर जो ग्रुप लगे हैं उनका कंडीशन क्या है, या तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या तो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है। तो उस केस को हम लोग आर्थो मेटा पैरा से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के माध्यम से, स्टीरियोकेमिस्ट्री के माध्यम से रिएक्शन एंड मैकेनिज्म की केमिस्ट्री में लोग पढ़ना उसको सीखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा, जब भी नंबरिंग हम लोग करेंगे, नंबरिंग के पैटर्न में साइक्लिक कंपाउंड का यदि हम लोग नंबरिंग करते हैं तो साइक्लिक कंपाउंड का ही कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे। आउटर में यदि कोई कार्बन है तो उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे भी जो कार्बन आपका CHO ग्रुप का कार्बन, यहाँ भी इसको हम लोग कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं किए। टोटल कार्बन आपके 6 कार्बन थे, और 6 कार्बन के ही बिहेव पे इसको हम लोग बेंजल्डिहाइड किया। बेंजीन से आपका मेन फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए आपका बेंजल्डिहाइड हो जाएगा।
ये बेंजल्डिहाइड हो गया, यहाँ पे नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 एंड 5 हो गया। 5 पे आपका अमीनो ग्रुप है, 2 पे नाइट्रो है और आपका ये हाइड्रोक्सी मिथाइल है। तो अकॉर्डिंग टू आईपीसी नॉमेनक्लेचर में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो भी सब्स्टिट्यूएंट दिए गए हों उन सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखने के पश्चात लास्ट में आप लिख दीजिए बेंजल्डिहाइड। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड आपका जो ओपन चेन कार्बन के साथ लगा हुआ है, तो ओपन चेन के कार्बन के साथ लगने के कारण इसका भी कार्बन इस पूरे चेन के साथ इंक्लूड किया जाएगा। और इंक्लूड करने के थ्रू हम लोग देख रहे हैं कि 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन की चेन मिल रही है, जिसमें आपका तीसरे पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है और चौथे पे आपका मेथिल ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ पे 1 2 3 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल पेंटोनोइक एसिड आपका आईपीसी नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। तो इस तरह से छोटे छोटे फैक्ट चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रूल और रेगुलेशन को जान करके आईपीसी नॉमेनक्लेचर करना आसान हो जाता है, जो कि छोटे छोटे क्वेश्चन आपके जेईई मेंस के क्वेश्चन आपको सिलेक्शन में पार्टिसिपेट कराते हैं। तो इस तरह से अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।